कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीप नाम का जो मीम क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में कुछ लॉजिकली बात करने वाले हैं और यहाँ पे ये भी बातें करेंगे कि नेक्स्ट जो मीम कोइन हम देख रहे हैं, ट्रेंडिंग में रहने वाला मीम क्रिप्टो करेंसी और बुल मार्केट के अंदर सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाला मीम क्रिप्टो करेंसी वो पीप मीम क्रिप्टो करेंसी हो सकता है। क्यों, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जून महीना 2023 के अंदर किसी को उम्मीद भी नहीं होगा और किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ब्लैक रॉक जैसी जो कंपनी है वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को फाइलिंग करती है। वही महीना था, जून महीने के आसपास, जब बीटीसी का प्राइस चल रहा था $25,000 के आसपास आ गया था। वहाँ पे ब्लैक रॉक आता है। उसके बाद धीरे धीरे और भी कंपनियां आती है, बट सबसे पहला जो कदम रखता है वो ब्लैक रॉक रखता है, वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को फाइलिंग कर देता है। जैसे ईटीएफ फाइलिंग होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट पहुंच जाती है $32 से $33,000 के आसपास। उसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन आता है, अगेन बीटीसी $25,000 के आसपास देखने को मिलता है। अगेन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज़ें आना स्टार्ट होती है और फिर मार्केट $49,000 के आसपास चली जाती है। चलिए, इतना तो पता चल गया कि ब्लैक रॉक आया। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा हमारे सामने ग्रीन रहा है, मार्केट के अंदर ग्रोथ भी अच्छा खासा रहा है। बट एक चीज़ और भी आई है, जून महीने के अंदर जैसे ब्लैक रॉक की एंट्री होती है, वहीं पे जून महीना मई महीने के आसपास एक मीम क्रिप्टो करेंसी ऑटोमेटिकली कहीं से मार्केट के अंदर कूदता है। उसका नेम होता है पिप मीम क्रिप्टो करेंसी। हर एक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होता है और बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर बाइनेंस तक भी लिस्ट हो जाता है। और वही दिनों के अंदर कुछ आर्टिकल के अंदर न्यूज़ें आती है, कुछ ब्लॉकचेन के अंदर ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि ब्लैक रॉक पिप होल्डर है। पहले तो यहाँ पर देखिए, ब्लैक रॉक ने जो फंड से विड्रॉ किया था कुछ 18 मई 2023 का न्यूज़ है कि ब्लैक रॉक नाम का एक वॉलेट था। कंफर्म तो आर्टिकल वाले भी नहीं बता रहे कि ब्लैक रॉक वो ब्लैक रॉक है या तो डुप्लीकेट नेम है, जो कि मुझे लगता है कि वही टाइम पे ईटीएफ फाइलिंग होना और वही टाइम पे एक मीम क्रिप्टो करेंसी आना और वही टाइम पे वो बाइनेंस तक लिस्ट होना और वही टाइम पे ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लैक रॉक नाम का एक वॉलेट एड्रेस था, उसका वॉलेट का नेम था ब्लैक रॉक। उसने बहुत बड़े लेवल पे फंड से वो विड्रॉ एंड ट्रांजेक्शन किए हैं पीप कॉइन के अंदर। 1.27 ट्रिलियन जो पीप है वो ब्लैक रॉक ने बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट किए थे 18 मई 2023 के दिन। इतना ही नहीं, लुक ऑन चेन है, उसने यहाँ पर नोटिस भी किया था। और देखिए, ब्लॉकचेन के अंदर आंकड़ा इस लोगों ने दिया गया है, ब्लॉकचेन के अंदर 4 जितने एड्रेस के अंदर 2-2 घंटे के गैप के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर फंड से वो ट्रांसफ़र हुआ है। ब्लैक रॉक ने ट्रांसफ़र किया है, मई महीने की बात है, 18 मई 2023। मैंने काफ़ी मेहनत किया और ये डाटा निकाला है। तो उन टाइम के अंदर ब्लैक रॉक फंड से इधर उधर कर रहा था, मतलब $5-6 मिलियन, $10 मिलियन एक बड़ा आंकड़ा होता है वेल के लिए, हमारे लिए बड़ा आंकड़ा होता है। $10 मिलियन के आसपास का फंड से इधर उधर हुआ था। 1.27 ट्रिलियन पीप क्रिप्टो करेंसी और ट्रांसफ़र हुआ था सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर। तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक रॉक नाम का जो वॉलेट एड्रेस है वो एक मैसिव वेल हो सकती है पीप क्रिप्टो करेंसी के लिए। और अगर सही में यही ब्लैक रॉक है, लॉजिकली देखेंगे तो मुझे चांस ज़्यादा लगता है कि यही ब्लैक रॉक है, अभी हमें दिखावा नहीं हो रहा है। अगर यही ब्लैक रॉक है तो शिबा की तरह हो सकता है, डोजकॉइन की तरह हो सकता है, अगले बुल मार्केट के अंदर ये पीप मीम क्रिप्टो करेंसी को मैक्सिमम पंप करवाया जा सकता है, मैक्सिमम उसके अंदर मैनिपुलेशन करवाया जा सकता है। बट हाँ, हमें उसके अंदर बच के रहना होगा और मीम ही है, पीप को मीम की तरह ही लेना होगा। बहुत लोवेस्ट अमाउंट से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि कुछ पार्ट है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, क्योंकि मुझे डाउट है तब तक ये ब्लैक रॉक पीप मीम क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। उसी के साथ साथ एक और भी चीज़ बनी थी कि पीप के ऊपर इलोन भैया ने एक ट्वीट मारा था। तो इलोन भैया भी है, यहाँ बाइनेंस तक लिस्ट हो गया, मतलब बाइनेंस भी मिला हुआ है। उसके बाद ये ब्लैक रॉक भी है, तो समझ लीजिएगा कि इसका मार्केट कैप ये बढ़वा सकते हैं। अभी उतना ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है पीप मीम क्रिप्टो करेंसी का, बट इसका मार्केट कैप बढ़ सकता है। टाइम लगेगा इसके अंदर दोस्तों, चीज़ें हमारे सामने हैं। तो आप समझदार हैं, अपने पोर्टफोलियो का 0.5% या तो उससे कम हिस्सा देना चाहिए, इसको उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं देना चाहिए। और हाँ, इसमें डिस्क्लेमर रहेगा, पीप एक मीम क्रिप्टो करेंसी है, उतना ज़्यादा कोई यूज़ केस नहीं है, तो यहाँ पर अपना लॉस भी हो सकता है। लॉस लेने के लिए तैयार है तभी अमाउंट डाल सकते हैं। हम वही मीम क्रिप्टो करेंसी देखते हैं, वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का हाथ हो या तो कोई बड़ी बड़ी वीसीज का हाथ हो, बड़ी वेल का हाथ हो, तो हम ट्राई करते हैं, इसलिए यहाँ पर दिखाना तो बनता है। अगर सही में ब्लैक रॉक का हाथ है तो समझ लीजिएगा नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर जो मीम कोइन हम सोच रहे हैं कि कौन सा मीम है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर रह सकता है, सेम शिबा की तरह, सेम हम बात करेंगे फ्लॉकी की तरह, सेम डोजकॉइन की तरह, सेम बॉन्क की तरह, तो हो सकता है पिप मीम क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, अब आप जो आधा % हिस्से की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं।
करंट टाइम के अंदर इसका प्राइस चल रहा है पीप का 0.5 डॉलर। चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो चार्ट एक जगह पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है जो है 0.6 डॉलर। ये लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, थोड़ा नीचे गया था बट अगेन अंदर आ गया। तो अगेन उसी की तरफ आ रहा है, 0.5 चल रहा है। तो वहाँ से आप शुरू हो सकते हैं, 50% हिस्सा यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है तो इसे भूल जाइए। प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना है, तब तक यहाँ पे वेट करना है और वही अमाउंट का यूज़ करना है। अगर लॉस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मीम है, अगेन टू अगेन मैं बताना चाहूँगा। 0.6 और उससे नीचे जाए तो इसमें हरी झंडी रहेगा, उस मैक्सिमम आप पार्ट दे सकते हो और बुल मार्केट के लिए वेट कर सकते हो। और जब इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो हम बात करेंगे। और इसमें जब रैली कब आएगा, रैली का बता देता हूँ। इसमें रैली आएगा जब 0.5 डॉलर मतलब 0.5 से बाहर निकलेगा, तो फिर एक बड़ा रैली इसमें लगने के चांसेस है। बड़ा मतलब उम्मीद से भी बड़ा रैली हो सकता है, 10x उससे ज़्यादा रैली एक बार ये लगा सकता है, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग के बाद इसके अंदर एक बार भी रैली देखने को नहीं मिला है। तो ये था, सामने दिख रहा है, एक छोटा सा अपडेट था, सामने दिख रहा है कि कोई एक अच्छा मीम हो तो वो पिप है। थोड़ा इसमें फोकस कर सकते हैं, पार्ट वाइज एंट्री बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल, रिस्की, इसमें कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, जो चीज़ें अच्छी है, हिस्ट्री में रही हैं, अभी अच्छी चल रही है, उसके बारे में बता रहे हैं, बट फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है।